आज हम आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पर डिस्कस करें। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में अभी तक जो आपने 11th में स्टडी की, 11th में जितनी भी स्टडी रही आपकी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बेस देखें। आप पहले आप ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल बेस देखें, देखा था। 12th में आके आप पार्टनरशिप और कंपनी की स्टडी करें। पार्टनरशिप में फंडामेंटल में ऑफ पार्टनरशिप में को चलाने के लिए, पार्टनरशिप के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या फंडा अपनाया जाता है, यानी अकाउंटिंग को कैसे मैनेज करा जाता है, ये इस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप रिलेशन अमंग पार्टनर और बिटवीन पार्टनर, पार्टनरों के बीच में जो रिलेशन है अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको हम डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्ट लगता है पार्टनरशिप में, सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडिया में अगर आप पार्टनरशिप की स्टडी कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग स्टडी करें। दूसरा पॉइंट आता है आपका पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए। पार्टनरशिप कब होगी? जब कम से कम 2 पार्टनर। तो मिनिमम मेंबर, तो बेटा मिनिमम, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। मिनिमम मेंबर कम से कम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम 50 होने चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर जो लॉ पास होते हैं वो पार्लियामेंट से जब लॉ पास होते हैं, जिस भी लॉ को पास करना है उसके लिए सबसे पहले कंपनी एक्ट में रूल बना कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर कितने होने। उन्होंने डिसाइड किया 2 और 100, बट पार्लियामेंट ने पास किया 2 और 50। तो ये जो मेंबर हैं ये परमानेंट आपकी वर्किंग पे है, यानी एज पर, और ये भी जो आपको गिवन है एज पर कंपनी एक्ट 2013, यानी पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है। 1 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में होता है कि पार्टनरशिप मेंबर कहाँ दिए हुए हैं। पार्टनरशिप मेंबर जो आपको गिवन है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो 2013 की। अब बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी चीज को चलाना है, पार्टनरशिप बिजनेस को चलाना है तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड मीन्स एग्रीमेंट among पार्टनर।
एग्रीमेंट अमंग पार्टनर मीन्स पार्टनरों के बीच में क्या एग्रीमेंट है। ठीक, अब ये एग्रीमेंट अगर जो फ्रेंडशिप बेस्ड बिजनेस है तो मे बी ओरल, मे बी रिटन। ओरल में भी रिटन। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। ओरल है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना आपको, जो पार्टनरशिप एक्ट आपका काम करता है, यानी प्रॉफिट ऑफ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर एक्ट 1930। अब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब 1932 एक्ट क्या कहता है वो अभी मेन डिस्कशन आपसे करेंगे। रिटेन एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर हमारा तुम्हारा जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। पार्टनरशिप में चले तो हम अकाउंटिंग के हिसाब से सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल मीन्स सीधा सीधा हिसाब, किसी काम को करने का क्या हमारा प्रोसीजर होगा, दैट इज फंडामेंटल। फंडामेंटल में पहले आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज रिलेशन अमंग पार्टनर, तो डेफिनेशन देख लेनी चाहिए, वैसे पेपर में कहीं यूज में नहीं है। सेकेंड पार्ट आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 वर्क करता है, क्योंकि कोई भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट मैनेज है उसके अकॉर्डिंग वर्क करा जाता है। किसी भी पार्टनरशिप को चलाने के लिए मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर 50 से ऊपर अगर जो आप पार्टनर बना रहे हैं तो इसका मतलब आप इलीगल पार्टनरशिप। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एज पर कंपनी एक्ट 2030। ये इंफॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है, खास तौर से ध्यान रखना। 1 मार्क्स विद द ब्लैंक्स आपके पेपर में हो सकता है। अब पार्टनर्स को चलाने के लिए, पार्टनरशिप के बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं। मानिए दो दोस्त आपस में पार्टनर कर गए, अरे फ्रेंडशिप में क्या एग्रीमेंट, तो आप लोगों ने एग्रीमेंट नहीं किया। जब एग्रीमेंट नहीं किया तो दिस एग्रीमेंट इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट। ओरल मींस नो एग्रीमेंट। और आगे चले, इसके बाद रिटेन एग्रीमेंट है एज पर एग्रीमेंट, एज पर पार्टनरशिप डीड भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो आपने रिटेन एग्रीमेंट किया है तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यू एज पर एग्रीमेंट। Profit will be distributed by you as per agreement, but there is no agreement or oral agreement. ओरल को कोई कोर्ट वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि जब डिस्प्यूट होगा ए अपनी बात कहेगा, बी अपनी बात कहेगा, सी अपनी बात कहेगा, क्योंकि जिसमें जिसका बेनिफिट होगा वही बात वो बोलेगा। उसके लिए सीधा सीधा उस टाइम मेन रूल आपके काम करते हैं। मेन रूल in the absence of Act 1932। सबसे पहले इसमें पहला रूल कहता है सैलरी इज नॉट अलाउड एनी पार्टनर। सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी।
पार्टनर किसी भी टाइप का हो, मान लिया कोई पार्टनर आपका वर्किंग पार्टनर है, तब भी उसको सैलरी नहीं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसी पार्टनर को अलाउ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वली होगा। इसके बाद मान लिया फर्म को इन मिड, हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म की, फर्म को इन मिड पैसे की कुछ जरूरत पड़ गई, उसने कुछ पैसे एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा दे दिए, एडिशनल कैपिटल नहीं, एक्स्ट्रा एज लोन, तो उस पे आपका मैक्सिमम इंटरेस्ट जो अलाउ होगा एट द रेट 6%। तो आप ध्यान से देखें, ओवरऑल 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है। एक पार्टनर है, उसने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई, दूसरे पार्टनर ने 3 लाख रुपए कैपिटल लगाई, वो चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, नहीं मिलेगा क्योंकि आप पहले एग्रीमेंट करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी, एक वर्किंग पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, उसने कहा मैंने वर्क करा है, मुझे इसके बदले में सैलरी चाहिए, उसे सैलरी नहीं मिलेगी। क्यों? दैट इज नॉट अ क्लियर एग्रीमेंट। इसके बाद मैक्सिमम इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन लोन, यानी जो लोन होगा उस पे आप 6% पर एनम का इंटरेस्ट उसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया? ये 4 पॉइंट मेन रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और अगर तो आप पूरा ओवरऑल डिस्कशन करें तो सीधा सीधा प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट, अगर रफ लैंग्वेज में बोले, नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी सीधा सीधा हम कुछ नहीं देते, हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर में इक्वली बांट देते। क्लियर हो गया? ये आपका थ्योरी बेस था। इससे आगे आप चलते हैं बिजनेस में। 11th में आपने अब तक बिजनेस में 11th में आपने अब तक फंडामेंटल में ही चल रहे हैं, चैप्टर बड़ा है, कई पार्ट में आएगा। तो अब इसमें अभी तक आपने 11th में क्या करा था, जो नेट प्रॉफिट आता था आप क्या करते थे, उसे पार्टनर के प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। अब हमने क्या करना है, उस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मींस डिस्ट्रीब्यूशन मींस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है उसका एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब, अभी तक आपने अगर जो एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करके चले इन पार्टनरशिप, एक्सपेंसेस को हम बाइफरकेट करके चलते हैं। एक्सपेंसेस आपके 2 टाइप होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जो एक्सपेंसेस देने ही देने हैं, अगर जो रफ लैंग्वेज में बात करें कंपल्सरी एक्सपेंस।
यानी जो आपको पे करने ही करने हैं। चार्ज अगेंस्ट एप्रो व्हेन प्रॉफिट देन एक्सपेंसेस अलाउड। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस हैं जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं, वो आपको पे करने ही करने हैं, आपको लॉस हो या प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में देखें जनरली, बाकी तो आप लिख चुके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, सेकंड आपका रेंट ऑफ पार्टनर बिल्डिंग, और मैनेजर कमीशन। जनरली ये तीन एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो आपको प्रॉफिट है तो देने ही, लॉस भी है तो मैनेजर कमीशन नहीं हो सकता, लेकिन बाकी चीजें हो सकती। चार्ज अगेंस्ट एप्रो वो एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन आपको करने हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, क्लियर हो गया। ये जो एक्सपेंसेस है जब होंगे जब प्रॉफिट होगा। आज हम आपसे पहले थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर से कनेक्टेड जनरल एंट्री के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने सिखाएंगे। जैसे जैसे चार पार्ट आपका चलता रहेगा, वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी जब समझ में आएगी जब फर्स्ट वीडियो आप लास्ट तक देख चुके हो। अगर जो आपने फर्स्ट वीडियो लास्ट तक नहीं देखी है तो इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो आपकी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि चैप्टर चेन बेस होता है। इसलिए अब आपको जो हमने बताया एक्सपेंसेस, दिस एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेगा। और जितने भी एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट एप्रो होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका हो सकता है कि चार्ज अगेंस्ट दिस एक्सपेंसेस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रो, तो आपको ये ध्यान रख के चलना चाहिए। अब हमने आपको बताया फंडामेंटल में फर्स्ट टॉपिक में, इससे पहले हमने आपको बताया मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, कौन से एक्ट में आपको बताया गया है, और इसके बाद आपको हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रो एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन किए। इसके बाद अब आप जरा जनरल एंट्री बेस ध्यान दें। जनरल एंट्री बेस में फंडामेंटल की आप एंट्री बना रहे हैं। एंट्री आप 11th में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको यहां पर मॉडिफाई करके समझना है। पहले आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दें, फिर एक वीडियो पे मिक्सअप क्वेश्चन आपको लाके दें। ये आपका फॉर्मेट होता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने बना दिया आपके लिए। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ,
अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आपका चार्ज अगेंस्ट एक्सपेंसेस हमने आपको बताया, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट ऑफ पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप ड्यू कर रहे हैं एंड रेंट ऑफ पार्टनर बिल्डिंग ड्यू। सीधा सीधा आपको पहले हमने बताया था कि जब भी कोई एक्सपेंसेस होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में बताया, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे। इसलिए आपकी एक्सपेंसेस है इंटरेस्ट ऑन लोन, अकाउंट डेबिटेड। रेंट दे रहे हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग, अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग इंटरेस्ट। अभी साइड को बहुत ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट क्यों किया? अगर जो 4 एक्टिविटी समझ में आती है तो सारी कंफर्म, और एक भी समझ में नहीं आती तो सब बेकार। ये अकाउंट सेक्शन ऐसा है, जितना आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेके पढ़े चलेंगे उतना ही आपको बढ़िया समझ में आएगा। अदरवाइज आप कितनी मेहनत कर लीजिए, रटने की कोशिश करिए, डेबिट होता है क्रेडिट होता है, कितनी बार रटेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड इजी है, बनाओगे आप। रेंट ऑफ पार्टनर बिल्डिंग अकाउंट है डेबिटेड, बोथ इज एक्सपेंसेस। यहां हमने लोन को क्रेडिट किया, कैपिटल को क्रेडिट नहीं किया, ध्यान रखना। 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड इन लोन अकाउंट नॉट कैपिटल। आउटस्टैंडिंग रेंट इसी भी पार्टनरशिप में नहीं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके बाद अब ये जो एक्सपेंसेस हैं आप कहां से चार्ज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेंगे, यानी एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम पीएनएल। पीएनएल से चार्ज कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू रेंट। क्लियर हो गया? यानी अपना बर्डन आपने प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डाला। आपको पहले भी बताया गया, जब भी आप अकाउंटिंग मैनेज कर रहे हैं आप फर्म बेस अकाउंटिंग मैनेज। फर्म बेस अकाउंटिंग मैनेज करने का मतलब आप सीधा सीधा अपने खर्चों का बर्डन अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे डाल दें। रफ लैंग्वेज में बोले, अपने खर्चों का बर्डन अपने पेरेंट्स पे डाल दें। इसके बाद आपका अब प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने आपको बताया दूसरा अकाउंट नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करके चलते हैं। अमाउंट इज गिवन इन क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां पे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आया ट्रेडिंग अकाउंट में, नेट प्रॉफिट आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन।
यानी आप ध्यान से देखें, ये 11th बेस एंट्री है। पहले आपकी इंटरेस्ट लोन ड्यू करा आपने, रेंट ऑफ पार्टनर बिल्डिंग दिया, इसको ड्यू करके प्रॉफिट से चार्ज किया, इसके बाद नेट प्रॉफिट आपने कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया। इसके बाद क्या आता है, अब कनेक्टेड टू एप्रो आप एंट्री पास करेंगे। इसमें आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हैं पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर रहे हैं, सैलरी अलाउ कर रहे हैं और कमीशन अलाउड कर रहे हैं। बोथ आर एक्सपेंसेस फॉर फर्म, सो ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, सिंगल रूल must be good. Interest, capital account debited, salary account debited, कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल। एंट्री क्लियर है बेटा? जितने एक्सपेंसेस हो डेबिट होते हैं, आप 11th में पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट होते हैं, इसलिए आपके एंट्री पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो गई, तो एंट्री बन गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। किससे चार्ज कर रहे हैं? पार्टनर से, इसलिए पार्टनर आपका जनरली 4 साल से 5 साल से करीब 8 साल से सारा पेपर जनरल एंट्री बेस आ रहा है, इसलिए आपका मेन फोकस जनरल एंट्री बेस होना है। जनरल से लेजर बनता है, लेजर से जनरल नहीं बनता, क्योंकि जब पेपर में जनरल आएगा तो लेजर नहीं आएगा, लेजर आएगा तो जनरल नहीं आएगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे जनरली क्या होता है, एक सेपरेट वीडियो आपके पास आएगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट बना। अब इसके बाद आपको रेवेन्यू, सॉरी आपको P&L एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, इसके बाद एक दिन आपको एक वीडियो में, थर्ड वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करा जाता है। क्लियर है? तो इसके बाद अब ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं सारे आप ट्रांसफर कर देंगे किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस में, एप्रोप्रिएशन। तो एंट्री बन गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। इसके बाद अब तीसरा काम, ये जो इनकम है इसको भी आप P&L को, क्योंकि आप अपने पास नहीं रखते, फर्म कमा के प्रॉफिट एंड लॉस को देते। तो एंट्री बन गई आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद अब जो नेट प्रॉफिट बच गया, एक आपने ग्रॉस प्रॉफिट स्टडी किया जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 11 आया, दूसरा आपने नेट प्रॉफिट स्टडी किया जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में आया, तीसरा आपका प्रॉफिट एक और आएगा जिसे आप डिविजिबल प्रॉफिट बोलेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट में ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कभी कभी इसमें आपको एक टॉपिक अलग बताया जाएगा कैपिटल अकाउंट की नेचर के बारे में, जब कैपिटल अकाउंट बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, मेन रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो फिक्स है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज करा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताएंगे, इसके बाद कैपिटल अकाउंट बताएंगे उसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बताएंगे।